कि पाकिस्तान के टुकड़े 6 करने हैं और फला फला का सर जो है वो होना चाहिए। हमारा नाम पाकिस्तान से टेररिस्तान बन जाए। पाकिस्तान कमजोर है, जवाब नहीं देगा। किसी और का कसूर नहीं है, ये कसूर आपका अपना है। सबने देखा किस अंदाज से हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। और सारे खिते ग्रो कर रहे हैं, हम नहीं ग्रो कर रहे, और हम ही शायद पता नहीं क्यों, हमारे लोगों को क्या मसला है। मैं समझता हूँ कि हम इंतजार नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान कर सकता है ना भारत कर सकता है। पाकिस्तानी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है, हैंडशेक भी नहीं हुआ, कोई गपशप ही नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हमने पहलगाम का कर दिया, साइन नहीं हुए, इस तरह की चीजें। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ही कोई। वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को भूल चुके हैं कि एक तो पाकिस्तान का नाम हमारे बराबर क्यों लिया जाता है। अब इस वक्त जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया या उस रीजनल मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल टाइप का पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो करेंगे। किसी अपने दुश्मन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, किसी, बल्कि दुश्मनी तो मैं चाहता हूं दुश्मनी होनी ही नहीं चाहिए, हर एक को जिंदा रहने का हक देना चाहिए। चीमा साहब, हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत में आतंक फैलाने वाले जिहादी पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी करना कितना भारी पड़ने लगा है, इस बात का खुलासा अब पाकिस्तानी मीडिया लाइव टीवी पर करने लगा है। पाक मीडिया का साफ कहना है कि पाकिस्तान ज़्यादा दिन और भारत से दुश्मनी कर सर्वाइव नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को जल्द से जल्द भारत से अपने रिश्ते सुधारने होंगे। पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत से हुई पाकिस्तान की दुश्मनी से पाकिस्तानी आवाम के फटे हाल देख लाइव टीवी पर रोते नजर आए। एक और जहां भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत से दुबई के रास्ते पाकिस्तान जाने वाली सस्ती दवा और सभी सामानों पर भारत ने रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बात सुनी में बर्बाद होते पाकिस्तान के पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। कि पाकिस्तान के टुकड़े 6 करने हैं और फला फला का सर जो है वो होना चाहिए। फिर इन सर्कमस्टांसेस में आपने फरमाया है कि शेक हैंड नहीं करते, फिर शेक हैंड किस तरह करें? किसी और का कसूर नहीं है, ये कसूर आपका अपना है। कि बल्कि हमारे सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है पीट हेग्सवर्थ को कि नहीं जी हमारा ऑपरेशन कामयाब था, क्योंकि जो ईरान के खामनाई हैं उन्होंने वहां पे एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है कि वी आर विक्टोरियस और लोग जश्न मना रहे हैं तेहरान में। उसको काउंटर करने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि नहीं हमारा ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल। डिफरेंट थ्योरियां हैं कि इनके जो बंकर बस्टर थे वो ज्यादा कामयाब नहीं थे, लेकिन इस सारी चीजों के पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे सारा नैरेटिव और पब्लिक ओपिनियन है। चीमा साहब, ईरान की रजीम ने भी सर्वाइव करना है, पब्लिक ओपिनियन को साथ लेना है कि हम जीते हैं। दूसरी साइड पे इन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेट्स को बंद कराना है कि हमारे बम सही जगह पे बजे ने। तीसरी चीज इसकी है कि बीबी नेतन्याहू का फ्यूचर भी है। कि जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है कि वो ईरान स्टिल हैज एबिलिटी टू मेक एटॉमिक बम, तो उसको भी काउंटर करना है। तो चीमा साहब, इस वक्त कई चीजें सामने हैं, डिफरेंट सिनेरियो हैं। लोग इस वक्त रशिया और यूक्रेन को भूल चुके हैं और यही बाजार गर्म है इस वक्त ईरान और इजराइल का, कि इसका क्या होगा। अभी तक अफसोस के साथ है कि आज खबर रॉयटर्स की पढ़ रहा था, इन सारी चीजों के जंगों के जो साइड इफेक्ट हैं, पाकिस्तान की एयर स्पेस अभी भी बंद है भारत के लिए। और जो नई रिपोर्ट आ रही है अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स कि भारत के अंदर लोग जहाजों पे चढ़ने से डर रहे हैं। 30 से 40% जो उनकी एक एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने कहा है कि 30 से 40% लोगों ने सीटें अपनी कैंसिल करा दी। और दूसरा, क्योंकि एयर स्पेस बंद है, उन्हें ऊपर से चक्कर लगा के जाना पड़ता है, तेल फ्यूल उससे ज्यादा है लगता है, उससे टिकटें भी महंगी हैं, चीजें हैं। मेरे ख्याल में इन चीजों को अच्छा होता, मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बड़ा होपफुल था कि शंघाई के अंदर ये सब गए हैं, दे शुड हैव स्टार्ट अ डायलॉग और कम टू सम कंक्लूजन। लेकिन ये बहुत बड़ा अफसोस है कि दोनों पार्टियों ने बिल्कुल ऐसे किया, बिल्कुल बहुत गलत किया। इनको हार्मनी की तरफ जाना चाहिए था चीमा साहब, इनको सीखना चाहिए था कि हमारे दोनों कंट्रीज के अंदर गुर्बत इतनी है जिसकी हद बहुत गुर्बत चीमा साहब, बहुत गुर्बत। और गुर्बत के खिलाफ लड़ते अगर ख्वाहिश होती तो। लेकिन चले, फिर इसी वजह से फिर जो दूसरी पावर्स हैं
वो असला बेचती हैं, फायदा उठाती हैं, और ये लोग उनका टूल बने पड़े हैं चीमा साहब। अफसोस है। डॉक्टर साहब, उधर नेटो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर कह दिया कि मैंने पाकिस्तान और भारत की सुलह कराई। डॉक्टर साहब, ये ट्रंप साहब की सुई फिक्स क्यों हो गई है? और जारी बात है, अमेरिकी सदर है, वो 25 दफा ये कह चुका है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है मेरी बात मानो, या कि वो वैसे ही उनको आदत है बार बार रिपीट करने की, या कि आप समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से मनवाना चाहते हैं कि तुम ये मानो कि मैंने आप लोगों की मदद की। चीमा साहब नहीं, मेरे ख्याल में उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि वो मोदी साहब से मनवाएंगे और ये माने। मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि दुनिया को बताना कि आई एम अ पीस लविंग प्रेसिडेंट एंड आई हैव एबिलिटी टू स्टॉप द न्यूक्लियर वॉर। और दूसरा, वो इस चीज को बार बार इसलिए कहते हैं ताकि दूसरी जंगों के ऊपर भी इंपैक्ट होगा, कि बीबी नेतन्याहू और ईरानी भी देखेंगे इसने अगले दिन तो भाई फलानी जंग बंद कराई, आज हमारी भी इसकी बात सुनो। और दूसरा, ये मेरा जहां तक मेरा ख्याल है, इसके अलावा और कोई तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो बार बार इस चीज को मेंशन करते हैं। इसके साथ आज भी जो नेटो में उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ के बारे में जो बात की है, साथ उन्होंने ये कहा कि आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप द वॉर एंड ही डिड एंड ही सेड वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रेड। डॉक्टर साहब, इस पे भी जरा कमेंट कीजिए कि ये आसम मुनीर साहब की इतनी ट्रंप साहब क्यों तारीफें कर रहे हैं? वो पहले भी तारीफ की, अब भी तारीफ की है। क्या ट्रंप साहब को उन्होंने काफी इंस्पायर किया है, या कि आप समझते हैं कि एक नया पार्टनर के तौर पे समझ रहे हैं इस खित्ते के अंदर भी, कि पहले भारत था पार्टनर, लेकिन आप वो समझते हैं कि पाकिस्तान को भी उतना ही मेन स्ट्रीम किया जाए, हमने पाकिस्तान को पहले इग्नोर किया था? वैसे चीमा साहब बियॉन्ड द कहते हैं कि मैं फर्स्ट हैंड तो इसका नहीं हूं मैं, क्योंकि आई वाज नॉट देयर इन द मीटिंग, लेकिन मैं ये किसी की जो हु वाज नियर द मीटिंग और सारा कुछ जो उसकी बात कर रहा हूं, जो व्हाइट हाउस में था, दोनों की मीटिंग जो थी, इट वाज एन एक्सीलेंट मीटिंग। दे वर बोथ वर इंस्पायर्ड बाय ईच अदर्स पर्सनालिटीज। मंजूरी नहीं है तार साहब इस खित्ते को, अमन मंजूरी नहीं है, और सारे खित्ते ग्रो कर रहे हैं, हम नहीं ग्रो कर रहे, और हम ही शायद पता नहीं क्यों, हमारे लोगों को क्या मसला है, पहले हम जो थे वो नफरत में इन्वेस्टमेंट करते थे। चीमा साहब इन्वेस्टमेंट तो खैर दो। चीमा साहब देखें इस खित्ते को, कोई ऐसी बददुआ है, ऐसी पता नहीं क्या बात। पहले फॉरेन इन्वेडर टर्किश आते थे, मुगल आ रहे हैं, पठानों के अंदर आपस में लड़ाइयां, हमारे आबाद तो लड़ते ही नहीं थे, वो आपस में आकर लड़ते रहते थे। यहां से 22 हजार खवातीन को ले जाके तो अफगानिस्तान में बेचते थे चीमा साहब, अंदाजा। फिर 1947 आया, फिर उसमें जुल्म क्या हुआ, और आज भी कोई फर्क है हुआ इसका? आज भी एक मिसाइल गलती से उड़ जाए कहीं से, फिर जंग शुरू हो जानी, और एक दूसरे के खून के प्यासे। पता नहीं इस खित्ते को बद्दुआ है किसी की, क्या है, कोई समझ, मेरी समझ से बात। आई एम नॉट एबल टू फिगर दैट आउट कि व्हाट इज रॉन्ग।